नमस्कार फ्रेंड्स, डॉक्टर जयलाल होम्योपैथी क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, यानी कम उम्र में ही बालों का सफेद हो जाना। आज के टाइम में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है और हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके कम उम्र के अंदर में ही बाल सफेद हो जाते हैं। तो कम उम्र में बालों के सफेद होने के क्या क्या कारण है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और इसके साथ साथ होम्योपैथी के अंदर भी क्या क्या मेडिसिन है जिनके थ्रू हम इस प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगर आपको इस टॉपिक के बारे में पूरा जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है उसमें किस एज से पहले बाल सफेद हो जाते हैं। तो हमारे इंडियन या जो एशियन कंट्रीज होती है उसमें अगर जो 25 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर में अगर बाल सफेद होने लगते हैं तो उसको हम प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर बोलेंगे। यानी 25 से कम की उम्र में अगर बाल सफेद होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो नेचुरली नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, हमारे बॉडी के अंदर में मेलानिन होता है जिसका प्रोडक्शन मेलेनोसाइट सेल के द्वारा होता है। मेलानिन हमारे बॉडी के अंदर में हमारी स्किन, हमारे हेयर्स और हमारे आईज के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी मेलानिन के कारण ही इन तीनों का कलर रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर मेलानिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है या कम होता है उसके आधार पर हमारी बॉडी में हमारी स्किन, हेयर और आईज का कलर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे एजिंग होती रहती है या उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे एक उम्र के बाद में इसका प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। तो उसके अंदर में जब इसका प्रोडक्शन कम होता है उसके कारण में हमारे जो हेयर्स है वो व्हाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो तो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन उस उम्र से पहले ही अगर बाल सफेद होना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए तो उस तरह की कंडीशन में हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। फ्रेंड्स, ये जो मेलानिन होता है ये हमारे बॉडी को जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज होती है यानी पराबैंगनी किरणें होती है जो कि हमारे स्किन, हेयर्स इन सब के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल रहती है, उनसे हमको बचाता है। तो इसका हमारे बॉडी के अंदर में प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब हम बात करते हैं कि क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से मेलानिन का प्रोडक्शन हमारे बॉडी में कम होने लग जाता है और उस कारण हमारे बाल उम्र से पहले ही सफेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कारणों की बात की जाए तो सबसे पहला जो कारण है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाने के कारण मेलानिन का प्रोडक्शन कम होने लगता है और जिसकी वजह से जो हमारे बाल होते हैं वो सफेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अंदर में जो सबसे पहले वो है आयरन डेफिशिएंसी। हमारे बॉडी के अंदर में अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है या एनीमिया हो जाता है तो उसकी वजह से बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो कुछ विटामिन होते हैं जैसे विटामिन बी, डी, उनकी डेफिशिएंसी के कारण भी हेयर्स व्हाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होती है तो भी हमारे बाल उम्र से पहले सफेद हो सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा कारण है वो होता है फैमिली हिस्ट्री। अगर हमारे फैमिली के अंदर में हमारे पिता या फिर हमारे दादाजी या किसी और को उम्र से पहले बाल सफेद हो रखे हैं तो उसकी वजह से हमारे बाल भी उम्र से पहले सफेद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अंदर में जेनेटिक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे बाल उम्र से पहले सफेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसका हमारे बॉडी के अंदर होने से भी बाल उम्र से पहले सफेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं यानी चैन स्मोकर है तो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने से भी बाल बहुत जल्दी सफेद होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं और आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं तो इसको जल्दी से जल्दी बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप स्मोकिंग करते रहेंगे तो बालों का वापस नेचुरली ब्लैक होना पॉसिबल नहीं है। तो स्मोकिंग को बंद करके भी हम अपने बालों को उम्र से पहले जो सफेद होने की स्थिति होती है उससे बचा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, लाइफस्टाइल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, हमारा खाना ठीक से नहीं होता है या टाइम पर नहीं होता है, इसके साथ साथ हम प्रॉपर तरीके से नींद नहीं लेते हैं, उसकी वजह से भी हमारे बाल उम्र से पहले सफेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं जिसकी वजह से भी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है तो उस तरह की कंडीशन में भी बाल जल्दी सफेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर में पोल्यूशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है तो पोल्यूशन एक्सपोजर के कारण भी बालों का जल्दी से ग्रेइंग होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ अल्ट्रावायलेट रेज के एक्सपोजर के कारण में भी बाल समय से पहले सफेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन कारण थे जिसकी वजह से हमारे बाल समय से पहले ही सफेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन कारणों में से कुछ तो ऐसे कारण हैं जिनके थ्रू हम बिना मेडिसिन से ही अपने बालों को सफेद होने से रोक सकते हैं, जैसे हमारे लाइफस्टाइल को ठीक करके, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस को कम करके, या अगर बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हो तो स्मोकिंग को बंद करके भी हम इस स्थिति से बच सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ में कि होम्योपैथी में क्या क्या बेस्ट मेडिसिन है जिसके थ्रू हम इस स्थिति से बच सकते हैं और हमारे बाल जो समय से पहले सफेद हो चुके हैं उनको ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी मेडिसिन की अगर बात की जाए तो होम्योपैथी के अंदर में जो सबसे पहले नंबर पर मेडिसिन है वो है पिलोकार्पस टैबलेट्स। ये मेडिसिन हेयर्स के लिए काफी इफेक्टिव है और ये हमारे बालों को जो समय से पहले सफेद होने जैसी स्थिति होती है उससे बहुत ज्यादा बचाव करती है और अगर पहले हो रखा है तो उनको भी धीरे धीरे ठीक करती है।
इस मेडिसिन की 4 से 5 टैबलेट एक साथ वीक में एक बार करके लेनी होती है और इसी तरह से हर वीक इस मेडिसिन को लेते रहना होता है। उसके बाद में जो सेकंड नंबर पर मेडिसिन आती है वो है लाइकोपोडियम 200। ये मेडिसिन प्री मैच्योर ग्रोइंग ऑफ हेयर के लिए काफी इफेक्टिव है। इसके साथ साथ ये हेयर फॉल में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं या फिर बाल सफेद हो रहे हैं, इसके साथ साथ में आपको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका डाइजेशन सही नहीं हो रहा है या आपको भूख कम लग रही है, तो अगर इस तरह के लक्षण आपके अंदर में होते हैं तो ये मेडिसिन काफी इफेक्टिव है। इस मेडिसिन की 2-2 बूंद करके सुबह और शाम कंटिन्यू इस तरह से लेनी होती है और इसको कंटिन्यू कुछ महीनों तक लेते रहना होता है। फ्रेंड्स, अगर आपके बाल व्हाइट हो रखे हैं तो ये जल्दी से यानी 15 दिन या 1 महीने में ठीक नहीं होने वाले। इसको कंटिन्यू कुछ महीनों तक मेडिसिन लेने से ही धीरे धीरे ये कंडीशन ठीक होने लगती है। तो इसके इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन को कुछ महीनों तक कंटिन्यू लेना पड़ता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो है नेट्रेम्यूल 30। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन भी हमारे हेयर्स और हमारी स्किन के लिए काफी इफेक्टिव मेडिसिन है और ये मोस्टली लेडीज के अंदर में बहुत अच्छा काम करती है। हेयर ग्रेइंग के साथ साथ आपके अगर हेडेक हो रहा है या कुछ स्किन प्रॉब्लम हो रही है तो उस तरह की कंडीशन में इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इस मेडिसिन की 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लेनी होती है और कंटिन्यू इसको कुछ महीनों तक लेते रहना होता है। तो आपकी स्किन रिलेटेड और हेयर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। ये मेडिसिन स्पेशली फीमेल्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। और अगर मेल्स की बात की जाए तो फॉस्फोरस 30 मेडिसिन वो मेल्स के अंदर में काफी इफेक्टिव रहती है। इस मेडिसिन की भी 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लेनी चाहिए। और फ्रेंड्स, ये मेडिसिन उस तरह के लोगों के अंदर भी काफी इफेक्टिव है जो अपने खाने के अंदर में सॉल्ट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, यानी उनको ज्यादा सॉल्ट के अंदर में खाना खाना अच्छा लगता है। तो अगर इस तरह के डिजायर के साथ में आपके हेयर प्रॉब्लम हो रही है तो उस तरह की कंडीशन में ये मेडिसिन काफी इफेक्टिव है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और जो मेडिसिन आती है वो एसिडम फॉस्फोरिकम मदर टिंचर। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन भी प्रीमेच्योर ग्रोइंग ऑफ हेयर है उसके अंदर बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ अगर बॉडी के अंदर में बहुत ज्यादा फिजिकल वीकनेस है तो उसके अंदर में भी ये काफी इफेक्टिव है। इस मेडिसिन की 15-15 बूंद करके आधा कप पानी में मिक्स करके और दिन में 3 बार लेनी होती है और इस तरह से इसको कंटिन्यू कुछ महीनों तक करना होता है। तो इसको कंटिन्यू करते रहने से धीरे धीरे आपके अंदर जो कम उम्र में बाल सफेद हो रहे हैं वो प्रॉब्लम ठीक होने लगती है। ये कुछ मेडिसिन थी जो हमको इस तरह की कंडीशन से बाहर लाती है और इनसे छुटकारा दिलाती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, हमको कुछ चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है, जैसे हमको डेली फिजिकल एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए। अगर आप बिल्कुल भी फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो इसको ठीक होने का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो सकता है। इसलिए हमको अपनी डेली लाइफस्टाइल के अंदर में सुधार लाकर और स्ट्रेस को मेंटेन रख के इस तरह की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। ये कुछ मेडिसिन है जो हमारी बॉडी के अंदर में मेलानिन का प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ाती है, जिसके कारण बाल सफेद होते जा रहे हैं उसको रोकती है। ये जो सारी मेडिसिन और ये जो ट्रीटमेंट है ये ओनली उन लोगों के लिए है जिनका प्री मैच्योर हेयर ग्रोइंग हो रहा है, यानी उम्र से पहले ही बाल सफेद हो रहे हैं, उनके लिए ये इफेक्टिव है। अगर आपके बाल 35 साल या 40 साल के बाद अगर सफेद हो रहे हैं तो वो एक तरह से नेचुरल प्रोसेस है जो कि एजिंग के साथ होता है, उनके ऊपर में ये मेडिसिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर आपके हेयर समय से पहले यानी 25 साल की उम्र से पहले ही सफेद हो रहे हैं तो उनके अंदर में ये मेडिसिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स रिलेटिव जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाले और भी वीडियोज है वो भी आपको मिलते रहे और वो भी आपके डेली लाइफ के लिए यूजफुल बन सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।